नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के सामान्य विज्ञान से देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जिसमें प्रमुख राजवंशों ने यहाँ पर राज्य किए उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, जो कि लगातार सीजीपीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में लगातार पूछा ही जा रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न क्या बोलता है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था। यहाँ पर जो पांडु वंश है उसके प्रथम शासक कौन था? इंद्रवल, उदयन, महाशिवगुप्त और तिवरदेव। तो पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयन है वो पांडु वंश के प्रथम शासक है जिसने पांडु वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांडु वंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था। यहाँ पर जो कौशल शाखा है उसके संस्थापक कौन है? उदयन, महाशिवगुप्त, हर्षगुप्त और तिवरदेव। तो पांडु वंश के शासक कौन थे प्रथम संस्थापक? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयन। 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था CSPHCL के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट वाला। तो स्टेटमेंट में आपको पढ़ना है और उसका सही आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरीय शासकों ने बनवाया था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि बिल्कुल गलत है दोस्तों? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो सरब वंशीय शासकों ने नहीं बनवाया था। दूसरा देखिए, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के जो बस्तर वाला भाग है जिसको दंडकारण्य क्षेत्र बोला जाता है ना, उसको चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। तीसरी स्टेटमेंट देखेंगे, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा वाला, क्योंकि भोरमदेव मंदिर जो शिलालेख है वहां पर मिला है वो फणिनाग वंश से संबंधित है और फणिनाग वंश के शासकों के द्वारा ही भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन से सन में हुआ था? तो 1089 ईस्वी में हुआ था। तो किसने करवाया था इसका निर्माण भोरमदेव मंदिर का? तो गोपाल देव ने करवाया था। गोपाल देव ने इसका निर्माण कराया था। कौन से? 1089 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट है आप लोग देख पाएंगे, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ है सिरपुर में है, जो महासमुंद जिला में अवस्थित है, उसको किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? पांडु वंश के द्वारा, सरबपुरी वंश या नल वंश या फिर राजर्षि तुल्यकुल वंश। तो किस शासकों के द्वारा, कौन से वंश के शासक है जिसके द्वारा सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसका बनवाया गया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पांडु वंश है। पांडु वंश के शासकों के द्वारा यहाँ पर जो सिरपुर में स्थित है लक्ष्मण मंदिर उसको बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण करवाया गया उसमें क्या चीज का उपयोग किया गया है और मंदिर को बनाया गया है? सीमेंट का उपयोग किया गया है, ईंट किया या फिर लकड़ी या फिर मिट्टी? तो जो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो लाल ईंट के पत्थरों से बनाए गए हैं। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? जो लक्ष्मण मंदिर है वो कौन से जिला में स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, सिरपुर में या फिर रतनपुर में? तो कहाँ पर स्थित है लक्ष्मण मंदिर, कौन सी जगह पर स्थित है ये? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सिरपुर है वो वहां पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था। तो यहाँ पर कौन से राजा थे जिसने राजकुमारी मोखरी वास्ता से विवाह किया था? वो कौन थे? तिवरदेव थे, चंद्रगुप्त थे, हर्षगुप्त थे या फिर महाशिव गुप्त थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, हर्षगुप्त थे।
शासक जिसने मोखरी राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर जो कोसलाधिपति की उपाधि है वो कौन से राजा ने उपाधि ग्रहण किया हुआ था? उदयन, तीव्रदेव, हर्षगुप्त या फिर महाशिवगुप्त। तो किसने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थे? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तीव्रदेव है। पांडुवंशी शासक कौन है? तीव्रदेव, है ना। तो तीव्रदेव ने ही कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? यहाँ पर जो पांडु वंश उसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तीव्रदेव है, उसने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और याद भी रखना है आप लोगों को ये कौन सा शासक है? तो पांडु वंश के शासक थे तीव्रदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश के महासेवक गुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? यहाँ पर जो पांडुवंश के अगले शासक थे महासेवक गुप्त बालार्जुन, तो उसने कौन से धर्म का पालन किया था? बौद्ध धर्म का, वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का या फिर जैन धर्म का? तो किसके अनुयायी थे वो? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन? महासेवक गुप्त बालार्जुन। और इसके शासन काल को ही छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युगीन काल बोला जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्रदेव अनुयायी था, तो तीव्रदेव कौन है? तीव्रदेव पांडुवंशी शासक थे, इस एक शासक थे पांडुवंश के शासकों में एक थे। तो उसने कौन से धर्म को मानते थे? वो वैष्णव धर्म को या फिर शैव धर्म को या फिर शाक्त धर्म को या फिर जैन धर्म को? तो जो तीव्रदेव है वो किसके अनुयायी थे? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सोंग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी? तो यहाँ पर जो चीनी यात्री आए थे, कब आए थे? 639 ईस्वी में आया था। यहाँ पर कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो सिरपुर में आए थे वो। तो सिरपुर में यहाँ पर उसने क्या थी? भेंट दिया था। तो कहाँ ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी, कौन सी सदी में की थी? 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6ठी सदी में या फिर 8वीं शताब्दी में? तो कौन से शताब्दी में आया था वो छत्तीसगढ़ जो चीनी यात्री है हेन सोंग, वो कहाँ पर आए थे? तो आपका आ जाएगा 7वीं सदी में। वो कहाँ? सिरपुर आए थे। कब? 639 ईस्वी और सदी में 7वीं सदी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय हेन सोंग सिरपुर आया था? तो उस समय जब चीनी यात्री हेन सोंग छत्तीसगढ़ आए तो उस समय जो राजा थे वो कौन थे? किसके शासन काल में आया था सिरपुर? महाशिवगुप्त के काल में या फिर तीव्रदेव के या फिर हर्षगुप्त या फिर चंद्रगुप्त के शासन काल में? तो कौन किसके शासन काल में आए थे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन है, उसके शासन काल में आए थे। तो इसकी जो शासन अवधि थी वो कितने समय की थी? 339 के समय तो आया था हेन सोंग, तो इसकी शासन अवधि के बीच में ही आया था महाशिवगुप्त बालार्जुन के कार्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी इतिहासकार हेन सोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? यहाँ पर जो चीनी यात्री हेन सोंग है वो छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान की यात्रा की थी? मल्हार की, जांजगीर के, दमोधारा या तेलाग्राम या फिर गिरौदपुरी? तो ये कहाँ से की, कौन से स्थल की यात्रा की थी? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मल्हार, जो वर्तमान में बिलासपुर जिला में स्थित है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की हेन सोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो ये कौन सा जगह है दोस्तों? महासमुंद जिला है, उसके कौन से जगह पर आए थे वो? सिरपुर में, कबीरधाम में, अंबिकापुर या फिर अहिवारा या फिर रायगढ़ में? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरपुर है, वहां पर वो आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? महाशिवगुप्त काल, चंद्रगुप्त काल, बाणवंश काल या फिर नन्नदेव काल? तो किसके शासन में को स्वर्ण काल बोला गया है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल। और ये प्रश्न है दोस्तों अभी हाल ही में 2023 के एग्जाम हुआ था टीचर वैकेंसी में, अभी पूछा गया था। टीचर के एग्जाम होते हैं शिक्षक के, उसमें
इस प्रश्न को लिया गया प्रश्न है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित था? तो यहाँ पर जो प्राचीन राजवंश है उसमें महाशिवगुप्त किस कुल के अंतर्गत आते थे? राजर्षि तुल्य कुल के, या फिर सोमवंश, या फिर पांडुवंश, या फिर नलवंश। तो ये किस वंश के शासक है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पांडु वंश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? यहाँ पर मैकल क्षेत्र कौन से जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों? कबीरधाम जिले की तरफ, कबीरधाम, बिलासपुर और कोयला पेंड्रा मरवाई, ये क्षेत्र में है वो, है ना, मैकल क्षेत्र। तो यहाँ पर जो प्राचीन समय में वहां पर कौन से राजा शासन करते थे मैकल क्षेत्र में? सोमवंश, फणिनाग वंश, कलचुरी वंश, या फिर पांडुवंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पांडुवंश। मैकल श्रेणी के अंतर्गत में सोमवंश शासन करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था? तो यहाँ पर जैसे सोमवंशी राजाओं ने अपने सत्ता में ग्रहण किया, उसके बाद से रायपुर से स्थानांतरित करके वो कहां पर बनाया अपना राजधानी? रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी, या फिर जसपुर। तो कहां पर बनाया था उसने? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था, शासन किया था, राजधानी बनाकर यहाँ पर ही शासन किया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का बीच में, तो यहाँ पर कथन को पढ़ना है, उसके बाद से फिर आपको सही और गलत को बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जैसे दक्षिण अभियान के लिए, विजय अभियान, दक्षिण अभियान के लिए समुद्रगुप्त ने निकला था, तो उस टाइम छत्तीसगढ़ के दो क्षेत्र थे, महाकांता और कौशल। तो दोनों वहां के दोनों राजा थे, उनको पराजित किया था और अपने अधीन कर लिया था। तो ये इस प्रकार से बिल्कुल सही हो जाएगा। सरभपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो सरभ वंशी शासक है प्रसन्न मात्र, उसने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। तीसरा दिया है, सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उन्होंने सिरपुर में बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और शासक सुमेरित है? यहाँ पर जो सुमेरित है उसको आपको बताना है। तो सरभपुरी में भवदत्त वर्मन दिए हुए, पांडुवंश में महाशिवगुप्त बालावर्जुन दिए, सोमवंश में जगदेव भूषण दिए और नल वंश में दिया है प्रसन्न मात्र। तो इसका कौन सा सुमेलित है दोस्तों? यहाँ पर तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सुमेलित है, पांडुवंश दिया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये संबंधित सही है। बाकी ये सभी गलत है। पहला सी और डी ये तीनों गलत है, लेकिन बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो रानी वास्ता है उसने कहां पर ईंटों से बनी मंदिर का निर्माण कराया था? नल वंश, सरभपुरी वंश, पांडुवंश, या फिर सोमवंश। तो वो कौन से राजवंश से संबंधित थी वो? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पांडुवंश है। तो ये किसकी पत्नी थी? रानी वास्ता, तो वो हर्षगुप्त की पत्नी थी। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां नंबर का है, महाशिवगुप्त समकालीन था। महाशिवगुप्त नागार्जुन है, वो किसके समकालीन था? हर्ष के, समुद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी का? तो ये किसके समकालीन थे? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्ष के समकालीन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी वासटा का द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना है। तो किसकी रचना है? कवि ईशान ने, कवि नारायण ने, कवि तेजबाधा ने, या फिर कवि रेवना। तो किसने इसकी रचना की है दोस्तों? इसके बारे में जानकारी मिलती है आपको, रवि ईशान की रचना है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? तो यहाँ पर जो शासन करने वाले हैं उसको तो आप जानते हैं, लेकिन जो शासन नहीं किया उसको आपको बताना है। तो नरवंश ने यहाँ पर शासन किया, पांडुवंश ने शासन किया है, और नलवंश ने भी यहाँ पर शासन किया, सरभपुरी ने भी शासन किया है, लेकिन जो मौखरी है वो यहाँ पर शासन नहीं की। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौखरी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था। यहाँ पर जो चित्रांगदपुर है उसको किस राजवंश ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश या फिर मौर्य राजवंश। तो किस शासक ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था चित्रांगदपुर को। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पांडु राजवंश। 2020 में इस प्रश्न को लिया गया था, CGPSC में आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पर जो खरौद है वहां पर लखनेश्वर मंदिर है, उसमें कौन से शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जाजल्य देव, ईशान देव, तखत सिंह या फिर महाशिव गुप्त। तो किसके बारे में जानकारी मिला है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईशान देव के बारे में जानकारी मिलती है। कहां से, खरौद से, लखनेश्वर मंदिर में। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। यहाँ पर जो प्राचीन कला केंद्र है वो कहाँ है, रतनपुर है, सिरपुर है, मल्हार है या फिर उपरोक्त से है। तो यहाँ मतलब जो संग्रहालय, प्राचीन पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है संग्रहालय, वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये सभी चीज है, उपरोक्त सभी आ जाएगा, रतनपुर में भी है, सिरपुर में भी है, मल्हार में भी, तो ये सभी चीज आ जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट वीडियो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का काशी किसको बोला जाता है, खरौद, राजिम, भोरमदेव, मल्हार। तो किसको बोला जाता है दोस्तों, आपको मालूम है ना, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी बोला जाता है, राजिम है उसको प्रयाग बोला जाता है, भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपको कितने क्वेश्चन मालूम था, इस क्वेश्चन का आंसर मालूम था, आप उसको भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।